हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में हमें सही या गलत का जवाब देना है, यानी कि ट्रू फॉल्स बताना है और उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो क्या बोल रहे हैं बच्चों? सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर की बच्चों डिफिनेशन क्या होती है? ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, या ना बच्चों? इसका मतलब रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यानी कि सही है। ठीक है। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर इज अ नेचुरल नंबर। वेयर बच्चों, यहाँ पर कुछ मिस हो गया, वेयर एम होगा। ठीक है। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ओके। तो बच्चों बोल रहा है कि जो हमारे नंबर लाइंस होते हैं, यानी कि हमारे सारे नेचुरल नंबर वो अंडर रूट एम ही होते हैं। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो होते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए एक मिनट। जैसे बच्चों, ये बोल रहा है कि हमारे जो नंबर लाइंस होते हैं वो सारे के सारे अंडर रूट में ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, सारे के सारे अंडर रूट में नहीं होते हैं। देखिए, जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमने क्या किया, नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होता है ना। मान लीजिए हमने 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके। तो बच्चों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट में ही होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, सारे के सारे नंबर अंडर रूट में नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? देखिए बच्चों, ये हमारे क्या है? ये भी तो हमारे नेचुरल नंबर ही है और ये आगे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। लेकिन बच्चों, ये जो है, हमें ये हमारा जो 4 है, क्या इसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते बच्चों? यदि हम 4 को बच्चों अगर ऐसा लिखें तो इसका स्क्वायर रूट हम 2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और यदि हम 9 को अंडर रूट में लिखें तो क्या इसका स्क्वायर रूट 3 नहीं हो सकता? हो सकता है। इसका मतलब बच्चों कि सारे सारे जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वह सारे के सारे अंडर रूट में नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? फॉल्स है। ओके। क्योंकि ये फॉल्स कैसे है? ये बोल रहा है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अंडर रूट में होते हैं। लेकिन बच्चों, हमने दिखा दिया कि सारे के सारे अंडर रूट में नहीं होते हैं। देखिए, जैसे कि हमको क्या मिल गया था? 4 मिल गया था और 9 भी। ठीक है, जो कि ये नेचुरल नंबर ही है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। क्या बोल रहा है बच्चों कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? तो बच्चों, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं। आइए आपको एग्जांपल देते हैं। बच्चों, हमने क्या बोला कि रियल नंबर का क्या मतलब? ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि बच्चों, काउंटेबल नंबर में जो है हमारा 2 भी आ जाता है ना। चलिए मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लेते हैं या फिर 1 ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 2 ले लिया। ठीक है। तो बच्चों, क्या ये हमारा इरेशनल है? बिल्कुल नहीं है। ये जो है हमारा, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है ना बच्चों, क्योंकि हमने तो यहाँ दिखा दिया कि सारे सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं। कुछ रेशनल भी होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सारे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? फॉल्स है। ओके। तो बच्चों, आप इसको जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बच्चों हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल दीजिए ऑफ द स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा नहीं है कि सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, तो हमको एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए तो हम इसको एक एग्जांपल देते हैं बच्चों। जैसे बच्चों एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लीजिए। ठीक है, ये बच्चों हम अंडर रूट में 4 ले लिया, तो क्या इसका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं? इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आर स्क्वायर रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हम और इरेशनल है। लेकिन बच्चों देखिए हमारा इंटीजर तो है लेकिन ये इरेशनल नहीं है। देखिए इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन था केवल एक ही एग्जांपल पूछा था, इसलिए हमने एक एग्जांपल दिया। नहीं तो बच्चों आप एक एग्जांपल और लेना चाहें तो जैसे अंडर रूट 9 है, तो बच्चों ये भी हमारा एग्जांपल हो गया। अंडर रूट 9 क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। जबकि क्वेश्चन ये बोला है कि सारे जो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इरेशनल है, लेकिन बच्चे हमने यहाँ पर दिखा दिया कि सारे के सारे जो अंडर रूट में इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नहीं है। ठीक है, आइए अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों हमें ये बोल रहा है कि दिखाइए आप अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बच्चों एक लाइन खींचनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको यह कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए बच्चों हमने एक लाइन खींचा, ठीक है, लेकिन जब आप खींचिएगा तो आप स्केल का यूज करके खींचिएगा। ठीक है, देखिए जैसे बच्चों मान लीजिए कि हम यहाँ 0 से शुरू किए। ओके, 0 1 2, ठीक है बच्चों, हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। और बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या कर लेते हैं बच्चों? 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों को क्या चाहिए? अंडर रूट 5 चाहिए। तो हमने यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लिया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? आपको कंपास का यूज करना। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। ओके, आप जो है बच्चों आप कंपास से यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों? आपको जो है यहाँ पे कट लगाने के बाद बच्चों आपको यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देना है। ओके, और बच्चों यहाँ पर ये जो होगा हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो यानी कि बच्चों क्या हो गया? 1 यूनिट हमारा यहाँ हो गया, 1 यूनिट यहाँ हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, तो पूरे कितने हो गए? ये 2 यूनिट हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझाने के लिए ऐसा हमने लिखा। तो बच्चों हम इसको बोल दें कि ये अंडर रूट 5 है। हमने इसको अंडर रूट 5 तो बोल दिया, लेकिन हमारे पास क्या प्रूफ है कि अंडर रूट 5 ही है? हम इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसको अंडर रूट 5 ही क्यों बोला? तो बच्चों इसको हमें चेक करने के लिए आइए हम इसको पाइथागोरस के तरीके से हम इसे देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे बच्चों? पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसको हम ए बी ए सी। ओके, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? आइए थोड़ा सा बच्चों बगल देखते हैं। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको हमेशा ये ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि हमारी जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है बच्चों वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जो हाइपोटेनस होता है बच्चों उसको हमेशा इक्वल में लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा इक्वल में क्या है? ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों हमारा एसी तो कुछ नहीं है, एसी को बच्चों हम लोग एसी ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर बच्चों क्या है हमारा, ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितना है 2। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया बच्चों 5 आ गया। लेकिन बच्चों जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे, देखिए जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे तो बच्चों ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, ठीक है। जब ये स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा बच्चों इधर, ए सी इक्वल में √5, ठीक है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ए सी है वो 5 आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमने लाइन रिप्रेजेंट किया √5 को बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इस सेंटर से यहाँ से बच्चों आपको पेंसिल रख के बच्चों यहाँ से एक आर्क लगा के ऐसे यहाँ पर मिला देना, ठीक है बच्चों, इसका नाम डी दे देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा जो है √5 ड्रा हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बच्चों कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।